फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर बाज़ाब्ता तौर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर फैज़ हमीद को चार्ज शीट कर दिया गया। तर्जुमान पाक फ़ौज का बयान जारी। ISPR के मुताबिक 12 अगस्त को फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी और अब उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी करने, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात पर चार्ज शीट फाइल कर दी गई है। कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज़ हमीद के मुलव्विस होने से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। उन पर तशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। ISI के साबिक सरबराह को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिविल नाफरमानी की कॉल को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सिविल नाफरमानी से बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क के खिलाफ साजिश की गई थी। हुकूमत को हिदायत कर दी है कि इस साजिश के ज़िम्मेदारों को सबूतों के साथ कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और किसी बेकसूर को हाथ ना लगाया जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि लबनान से बहुत जल्द पाकिस्तानियों का इनखला शुरू हो जाएगा। लबनानी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानियों को बगैर वीज़ा सफ़र की इजाज़त दी है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने इमरान खान की सिविल नाफरमानी तहरीक की कॉल मुस्तरद कर दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण का दावा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि किसी ने सियासी मफाद से ज़्यादा तरजीह कौमी मफाद को दी है। PTI ने फ़ौजी कंपनियों की मसनूआत के बाइकॉट की अपील तो कर दी, लेकिन उन्होंने कभी इसराइली कंपनियों के बाइकॉट की बात नहीं की। एक ही जमात फ़ौज को कमज़ोर करना चाहती है। एक सवाल के जवाब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि गोल्ड स्मिथ ऑपरेशन पर हकीम सईद और डॉक्टर इसरार की पेशगोइयाँ सब लोग क्यों भूल जाते हैं। आज उसकी गवाहियाँ सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जिसमें मजारिस के तलबा को नुकसान ना हो। इमरान खान की 9 मई की अदालती तहकीकात की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने 9 और 10 मई के वाक़यात से मुतल्लिक दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म करते हुए इसे नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। बानी PTI के वकील हामिद खान ने कहा कि 1.5 साल हो चुका है, पता तो कराएं कि 9 मई को क्या हुआ था। 9 मई के बाद सैकड़ों मुकदमात हुए, एक सियासी जमात को दीवार से लगा दिया गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि आपने हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया। हामिद खान ने कहा कि ये किसी सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का मामला है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। दौरान समाअत जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि अगर कमीशन बन भी गया तो सिर्फ जिम्मेदारी ही फिक्स करेगा। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस चलाने की हुकूमती फैसले पर इमरान खान की अदालत में पेशी से मुतल्लिक जवाब मांग लिया। आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने हुकूमती वकील से कहा कि तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। अगर अदालत ने नोटिस किया तो इमरान खान को कमरे अदालत में पेश भी करना पड़ेगा। इमरान खान की जानिब से अदालत में जवाब जमा। आइनी बेंच ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। असगर खान केस में आइनी बेंच ने सियासी सेल के खात्मे से मुतल्लिक हसास इदारों के सरबराहों के बयान हल्फी मांग लिए। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने हसास इदारों में सियासी सेल ख़त्म करने की रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने हुक्म दिया है कि FIA अदालत को मुतमईन करे कि असगर खान केस के फैसले पर अमल दरामद हो गया है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अगर पहले बयान हल्फी नहीं लिया गया तो हसास इदारों के सरबराहान से आज बयान हल्फी ले लें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि FIA ने असगर खान केस में इंक्वायरी बंद कर दी है। अदालत ने हुक्म दिया कि वजारत दिफा भी इस मामले पर आइनी बेंच के सामने अपनी रिपोर्ट जमा कराए। एहतजाज भी और मज़ाकरात भी। PTI ने हिकमत अमली बना ली। पेशावर में पार्टी के कायदीन के दरमियान मुलाकात। वाज़ेह किया गया कि एहतजाज के साथ साथ मज़ाकरात का दरवाज़ा भी बंद नहीं होगा और तमाम लोगों से मज़ाकरात किए जाएंगे। उमर अयूब की सरबराही में कायम 5 रुकनी PTI की मज़ाकराती कमेटी जल्द लाया अमल का ऐलान करेगी। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि बगैर किसी ताख़ीर के जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो D चौक के वाक़यात की मुकम्मल छानबीन करे और इस बात का तयन किया जाए कि गोली किसने चलाई और क्यों चलाई। GHQ केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमिन गंडापुर शिबली फराज, कंवल शोजब और शहरियार आफरीदी समेत 25 गैर हाजिर मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। केस की समाअत ATC जज अमजद अली शाह की रुख्सत पर होने के बायस मुलतवी की गई। गुज़श्ता समाअत पर इमरान खान समेत 89 रहनुमाओं और कारकुनान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी।
بیرون ملک سے ایک سے زائد فون لانے پر پابندی ختم، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین نے بیگیج رولز میں ترامیم واپس لے لیں۔ چیئرمین ایف بی آر نے ایک سے زائد موبائل فون لانے پر پابندی کی تجویز پر عمل درآمد روک دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ رولز 2006 کے تحت بیرون ملک سے آنے والوں کو 2 موبائل فون لانے کی اجازت برقرار ہے۔ ایشین پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کے نور دستگیر بٹ نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ ازبکستان میں جاری ایشین پاور لفٹنگ میں پاکستان کے پاور لفٹر سٹار نو بٹ نے 400 کلو گرام وزن اٹھا کر اسکواٹ میں ایشین ریکارڈ قائم کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق نو بٹ نے 120 پلس kg میں پہلا گولڈ میڈل جیت لیا۔ پی ایس ایل اور آئی پی ایل شیڈول کے باعث آمنے سامنے بڑے کھلاڑی انڈیا میں کھیلیں گے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی وجہ سے پی ایس ایل اپریل میں ایسے وقت میں کرانے کا فیصلہ کیا ہے جب مالی اعتبار سے دنیا کی پرکشش انڈین پریمیئر لیگ بھی شروع ہو چکی ہوگی۔ بھارت میں پیسے کی کشش کی وجہ سے دنیا کے لاتعداد عالمی شہرت یافتہ کھلاڑیوں نے معاہدے کر لیے۔ چند بڑے ناموں کے علاوہ اکثر کھلاڑی اگلے سال 7 اپریل سے شروع ہونے والی پی ایس ایل میں ایکشن میں دکھائی نہیں دیں گے۔